हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपकी शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 ने आज कैसे फंक्शन करा, कल कैसे फंक्शन करने वाला है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और आपका जिसकी एक्सपायरी है फिन निफ्टी, उसका डॉट टू डॉट डिस्कशन होने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि कल मुझे लगता है मार्केट होगी जबरदस्त ट्रेंडिंग और फिर से ऑप्शन बायर्स को पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करना, एक भी लेवल्स मिस मत करना, क्योंकि देखो मैं लेवल्स का एग्जांपल आज ही का आपको दिखाता हूं। क्या ही जोरदार तरीके से हम लोग में निफ्टी में गैप अप खुला, फिर ब्रेकडाउन हुआ, सीधा शॉर्ट करा लोगों ने, जबरदस्त प्रॉफिट यहां पे बनाया, फिर हमारे ही डॉट टू डॉट लेवल पे आया, यहां से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्कैल्पिंग में जोरदार प्रॉफिट बनाया, फिर 50 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लिया, फिर लेवल पे शॉर्ट करा, फिर यहां पे आया डबल बॉटम, फिर से यही वाला सपोर्ट लेवल फंक्शन करा, वहां पे जोरदार प्रॉफिट बनाया। आज का दिन वाज वेरी गुड। निफ्टी में भी काफी लोगों को मजा आया, उसके साथ साथ काफी लोग मिड कैप में प्ले करे। मिड कैप में आज काफी देर तक साइडवेज था, उसके बाद ब्रेकडाउन होकर फिर रीटेस्ट करके जब ये लोएस्ट पॉइंट को स्विंग को तोड़ा, शॉर्ट करा, ये टारगेट हिट हुआ, इसको तोड़ा, ये टारगेट हिट हुआ, इसको तोड़ा। इतना कॉन्फिडेंस था लोगों का यहाँ पे शॉर्ट में, लोग होल्ड करे, जानते थे मार्केट और नीचे जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ टूटा एंड जोरदार प्रॉफिट निकाला। आज मुझे सभी लोगों के कमेंट्स चाहिए, चाहे लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ। आप बताओ गाइस, आपको लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो के लेवल्स यूजफुल हुए थे और कैसा हुआ आज का दिन, क्या प्रॉफिट में एंड करा कि क्या लॉस में एंड करा, सब लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। सभी लोग, मैं सबके कमेंट्स रीड करूंगा। अब चलते गाइस कल की मार्केट पे, विदाउट टाइम वेस्ट करे आगे का देखते हैं कि कल क्या सिनेरियो हो सकता है। कल क्योंकि मुझे लग रहा है ट्रेंडिंग है, तो क्या क्या लेवल्स, क्या क्या प्राइजेक्शंस होंगे, उन सब का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले गाइस एफआईआईज एंड डीआईएस डाटा को आज के दिन में देखते हैं, क्योंकि मिड कैप में भारी सेलिंग का प्रेशर लाया गया था। तो एफआईआईज एंड डीआईएस डाटा अभी मैं जैसा रिफ्रेश कर पा रहा हूं, मुझे अभी अपडेट नहीं दिख रहे हैं, अभी आपका नहीं आता हुआ दिख रहा है, तो आप कमेंट्स में बता देना क्या सिनेरियो है। बट मुझे जितना लगता है कि सेलिंग बहुत अच्छी खासी फिर से एफआईआईज ने करी होगी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स दिखाने की कोशिश करूं, जो फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग है स्टॉक्स के, अगर उनको हम लोग चेक करने की कोशिश करें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि निफ्टी 50 तो नेगेटिव है ही, डैक्स यूरोपियन फ्यूचर्स भी आपके इस टाइम नेगेटिव चलते हुए दिख रहे हैं। एंड उसके साथ साथ अगर हम लोग एशियन मार्केट्स के फ्यूचर्स देखेंगे तो वो भी नेगेटिव चल रहे हैं। एंड उसके साथ साथ डाउ के फ्यूचर्स को देखने की कोशिश करोगे तो दे आर ऑल्सो गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब अभी नेगेटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। तो हम लोग को ये भी पता चल गया कि एक गैप डाउन यूएस मार्केट में ओपनिंग के चांसेस हैं। क्या हमारी मार्केट्स भी गैप डाउन खुलेगी? तो उसकी भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। आप में से कितने लोगों ने ओवरनाइट पोजीशन रखा है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसमें क्या पोजीशन रखा है आप लोगों ने, ताकि सब लोग एक दूसरे का जाने भी और पता भी चले। तो मार्केट एनालिसिस के हिसाब से अभी गैप डाउन की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते गाइस डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं। कुछ आपके इवेंट्स तो नहीं है, तो मैं जितना देख पा रहा हूं उसमें इसके हिसाब से कोई भी इवेंट्स एंड एवरीथिंग अभी मार्केट्स में नहीं है। सर्कुलर वाला चीज मैंने आपको बता दिया था मार्केट एनालिसिस वीडियो में, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, मूरत ट्रेडिंग के बारे में बताया था, प्लस उसके साथ साथ जो एनएससी के लॉट साइज का सर्कुलर में चेंज आया उसका ये वीडियो में आपको बता के रखा हुआ है। जिसने भी नहीं देखा है देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते गाइस डायरेक्टली लेवल्स एंड एवरीथिंग पे। सबसे पहले गाइस हम लोग डिस्कशन करेंगे निफ्टी के बारे में, निफ्टी 50 कल कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो निफ्टी 50 में डिट्टो कोई भी लेवल चेंज नहीं है गाइस, सब लेवल्स को एक्सटेंड कर दो एंड कोई भी चेंज नहीं है। अब इसमें हम लोग लर्निंग करते हैं कि करना कैसे काम। देखो गाइस सिंपल है, मार्केट ने जिस तरीके से सेलिंग का प्रेशर स्टार्टिंग में दिखाया, फिर मार्केट थोड़ी देर टाइम पास करा, फिर लास्ट क्लास में भी एक सेलिंग का ब्रेकडाउन टाइप का दिखाते हुए गया है मार्केट। अगर मार्केट कल के दिन में गैप डाउन खुलता है और समझ जाओ निफ्टी में एकदम क्लियर बोल रहा हूं, अगर इस स्विंग के नीचे जो आपका लेवल है 24,712 के नीचे खुलता हुआ दिखता है, तो शॉर्ट साइड में आराम से मार्केट 569 के लेवल को एक बार रीच करने की कोशिश कर सकता है। जैसे यहाँ कहीं खुला तो ये सारे यहाँ के थोड़े बहुत बायर्स के स्टॉप लॉसेस हंट होंगे एंड फिर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड में अप्रोच कर देगा। एंड फिर हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट बनाए, इसको ब्रेक करे तो ये वाला भी लेवल कहीं दूर नहीं है, आराम से ट्रेंडिंग मार्केट इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा केस की अगर मान लेते हैं साइडवेज खुला या गैप डाउन खुल के भी अंदर घुस के यहाँ कहीं आ गया, तो समझ जाओ यार, देखो बाइंग मैं एग्रेसिव इसी लेवल के ऊपर करने वाला हूँ 24,900 के आसपास। उसके पहले मैं एग्रेसिव बाइंग नहीं करने वाला हूँ, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। छोटी मोटी बाइंग में स्कैल्पिंग कर लिया वो अलग बात है, बट एग्रेसिव बाइंग तो हम लोग का इसी लेवल के ऊपर ही होने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते गाइस डायरेक्टली निफ्टी बैंक के एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिन निफ्टी की एनालिसिस, इसको याद रखिएगा। निफ्टी बैंक के डिमांड सप्लाई एरिया चेंज हुए हैं। सबसे टॉप का डिमांड एरिया सप्लाई एरिया आपका बनता हुआ दिखेगा 52,672। फिर नेक्स्ट आपका सप्लाई एरिया बनता हुआ दिखेगा 52,036। फिर आपका यहाँ पे डिमांड एरिया के रूप में 51,615 एंड लास्ट डिमांड एरिया 50,980।
अब इसमें समझने की कोशिश करिएगा गाइस, इसमें आप देखोगे तो टॉप लेवल पे यहाँ पे कहीं सेलर्स बैठे हुए हैं और हर लेवल पे सेलर्स ऐड हुए हैं, हर लेवल पे सेलर्स ऐड हुए हैं और जाते जाते मार्केट में सेलिंग का प्रेशर भी बना के लेके गया गया है। तो निफ्टी बैंक आपका बैंकिंग सेक्टर समझ लो पूरा का पूरा, क्योंकि आज बहुत जगह एक्सीडेंट्स हुए। एक्सीडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरावट करे, जैसे कि आपका जिसको कहते हैं कि आरबीएल, उसके साथ साथ आपका कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स जो मेजर आपका ब्रेकडाउन करते हुए दिखे, जिसकी वजह से सेलिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आता हुआ दिख गया है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में अभी भी नेगेटिविटी का प्रेशर है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को स्टार्टिंग में तो मार्केट ने पॉजिटिव लिया, बट ओवरऑल देखेंगे तो वीकनेस के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 200 मूविंग एवरेज छोटा मोटा सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे खुलता है तो सीधा देखो सपोर्ट आपका बनेगा 51,618 के आसपास। ठीक है, यहाँ कहीं से अगर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करता है, मैं सच बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इसके नीचे कहीं गैप डाउन खुलता है या कहीं पे भी गैप डाउन खुल के यहाँ तक आता है तो एक बार मैं 200 मूविंग एवरेज का रीटेस्ट मानते हुए वहाँ तक जाने दूंगा और फिर जो सेलिंग होगी ना वो जोरदार होगी। फैमिली मेंबर्स इसको मिस ना करिएगा, क्योंकि वन ऑफ द ट्रेंडिंग ट्रेड्स और वन ऑफ द ट्रेंडिंग डे कल के दिन में बन सकता है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन। ठीक है, किस केस में खराब होगा वो भी मैं बताता हूं। अब देखो गाइस, अगर शॉर्ट कवरिंग करवाना है, बुलिशनेस लानी है मार्केट्स के अंदर, तो पहली बात तो मार्केट को एक अच्छा गैप अप खुलना चाहिए। अच्छा गैप अप की वजह से सारे जो सेलर्स बैठे हुए ये सब पैनिक कर जाएंगे एंड ये लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे। किस स्विंग के लेवल के ऊपर? मेरे ख्याल से लगभग 52,271 के ऊपर मैक्सिमम निकल जाएंगे। वरना गैप अप यहाँ कहीं भी खुला ना, अगर स्ट्रेंथ आती है तो थोड़ा थोड़ा कम ही बाइंग करिएगा, आप बच के रहिएगा। बट अगर इसके ऊपर स्विंग क्रॉस करता है तो मार्केट में काफ़ी तेजी से सेलर्स निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बैठे हैं एंड वो सब स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट इन लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। 500-600 पॉइंट आपका शॉर्ट कवरिंग भी दिखा सकता है। सेकंड हाफ में भी पॉसिबल ये चीज़ होती हुई देखिए। फर्स्ट हाफ में भी मार्केट यहाँ तक फॉल कर गया, बहुत अच्छा खासा फॉल आया। सेकंड हाफ मार्केट ने रिकवरी करी, ये भी पॉसिबल है कल की मार्केट में। इसलिए मूव्स आपके कल के दिन में भर भर के रहेंगे, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। वर्स्ट कंडीशन क्या होगी? अगर मैं फिर निफ्टी के अब लेवल्स को देखने की कोशिश करूं, फिर निफ्टी के लेवल्स आपके कहाँ गए? लेट मी चेक। फिर निफ्टी के लेवल्स, यस ये देखो। अच्छा, बैंक निफ्टी के अपडेटेड लेवल्स यहाँ पे मैंने शेयर करे हुए हैं गाइस, इसको मार्क कर लेना। बैंक निफ्टी के अपडेटेड लेवल्स 52, मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स नहीं शेयर करे, ये हैं बैंक निफ्टी के अपडेटेड लेवल्स। 52,585 सप्लाई एरिया, नेक्स्ट सप्लाई एरिया 52,269, नेक्स्ट डिमांड एरिया के रूप में 51,695, एक और डिमांड एरिया 51,366 एंड लास्ट डिमांड एरिया 51,000। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी बैंक के। तो गैप डाउन खुला, बता दिया कि आपका नीचे के थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स मान लीजिए कंप्लीट करा, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर सेलिंग का प्रेशर अगर आता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। 200 मूविंग एवरेज एक रीटेस्ट की तरह हो सकता है फॉल साइड में। ठीक है, इस लेवल को तोड़ा तो मार्केट ये लेवल अप्रोच करेगा, इसको तोड़ा तो ये लेवल अप्रोच करेगा, फिर यहाँ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में आ जाए। अब चलते गए इस फिन निफ्टी के ऊपर डिसाइड देखने की कोशिश करते हैं। फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपके कल के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। 24,196 सप्लाई एरिया, देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया 24,066, देन नेक्स्ट डिमांड एरिया के रूप में 23,909, देन नेक्स्ट डिमांड एरिया के रूप में 23,711 एंड लास्ट डिमांड एरिया 23,590 के आसपास। इसको भी मार्क कर लीजिएगा। इसमें भी बहुत प्यारा प्राइजेक्शन है। लास्ट में मार्केट सेलिंग का प्राइजेक्शन बना के गया है। एक गैप डाउन मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता है, रिट्रेसमेंट देता है, करने दीजिएगा। जब तक इस लेवल को मार्केट क्रॉस ना करे तब तक बुलिश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करता है, करने दीजिएगा। यहाँ से सेलिंग आती है तो छोटा मोटा शॉर्ट करिएगा पहले, और जब 200 मूविंग एवरेज टूट जाएगा तो एग्रेसिव शॉर्ट करिएगा, और फिर इसके बाद मार्केट में ये वाला लेवल अप्रोच करेगा 23,715। ठीक है, और इस लेवल के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक का लेवल। वर्स्ट केस तभी होगा कि मान लीजिए गैप अप खुल गया या साइडवेज खुल के इधर कहीं आ गया और इसको क्रॉस नहीं कर पाता, सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करता है, तो वहाँ पे प्रीमियम डीके होगा। ऑप्शन सेलर्स बैठते हुए दिखेंगे दोनों साइड में, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, एंड वो लोग उसको खाने की कोशिश करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। बट मुझे जितना लग रहा है, इंट्यूशन आ रहा है कि एक ट्रेंडिंग डे कल के दिन में हो सकता है, बिकॉज 1 डे टाइम फ्रेम पे वापस से मार्केट ने डाउन साइड का ट्रेजेक्ट्री बना दिया है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको वापस से नीचे की ट्रेजेक्ट्री मार्केट्स में आपको दिख जाएगी, जो हम लोग को सेलिंग के साइड में कंटिन्यूएशन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लेके जाने की कोशिश कर सकती है। ये पूरा वीडियो आप लोग यहाँ तक देख चुके हो तो जल्दी से बता दीजिएगा, डन लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड एकदम देख लीजिए निफ्टी का भी वापस से डाउन साइड की थोड़ी थोड़ी ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, और बैंक निफ्टी भी देखोगे तो गैप अप खुल के सेलिंग का प्रेशर बनाया है। बैंक निफ्टी को 1 मोर डे चाहिए ताकि ये पूरा नेगेटिव साइड में फॉल का सिनेरियो क्रिएट कर पाए।
तो देखते हैं अब कल क्या होता हुआ दिखता है, बाकी और सब कुछ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, 300 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।